जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल बर्डी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी जो टारगेट सीरीज चल रही है जिसमें हमारा 85 प्लस करने का टारगेट है, इसमें हमारी सुपर 100 सीरीज भी चल रही है और थ्योरी भी इसकी चल रही है जिसमें हमारे सर कराते हम 100 क्वेश्चन कराते जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही और बहुत ही अच्छी चल रही सीरीज हमारी। टॉप 100 क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने आज मराठा साम्राज्य के लिए टॉप 100 क्वेश्चन, इनको लास्ट तक देखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, लास्ट तक बने रहें। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट के आसपास हम लोग करते हैं 100 क्वेश्चन। इतना फास्ट कहीं नहीं कोई कराएगा। 100 क्वेश्चन कराने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, पर इतना समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें कम समय में बेहतर तैयारी करनी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी किले में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो इनका जो राज्याभिषेक है ये हुआ था 1674 ईस्वी में। जहाँ एक्सप्लेन करने का होगा वहाँ मैं एक्सप्लेन भी कर लूँगा। शिवाजी महाराज के गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन थे? तो ये थे समर्थ रामदास। देखो, हमारा टारगेट है कि 85 प्लस करना और कम समय में प्लस करना। तो हमारे लिए सुपर 100 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी, क्योंकि टॉपिक के जब हम 100 क्वेश्चन निकालते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसमें से 100 क्वेश्चन में से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पर आपको याद होना चाहिए। एक बार में याद नहीं होता, आप 2 बार भी इसको देख सकते हो। शिवाजी महाराज के राजनीतिक संरक्षक गुरु कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दादाजी कोंडदेव। अगला, शिवाजी महाराज की माता का क्या नाम था? इनकी जो माता का नाम था जीजाबाई नाम था। ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ देता है। शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या था? इनके जो पिताजी हैं इनका नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। इनके यहाँ पे अष्टप्रधान थे। अष्टप्रधान परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता है प्रधानमंत्री को पेशवा। पेशवा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। जैसे हमारे यहाँ पे अभी राष्ट्रपति नाम का है, और पेशवा जैसे प्रधानमंत्री बोल सकते हो। पेशवा सबसे ज़्यादा, जो बाद में इनका जो राज था वो पेशवा में ही चेंज हो गया। अष्टप्रधान में वित्त राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? इसको अमात्य या मजूमदार कहा जाता था। अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को सुमंत या दबीर कहा जाता था। ये भी पूछ देता था कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे? तो बता दो, मराठा साम्राज्य में शिवाजी महाराज द्वारा विजित पहला किला कौन सा था? ये बहुत पूछा जाता है। तोरण का किला। सबसे पहला जो इनका विजित पहला किला था ये तोरण का किला था। अफजल खान का वध शिवाजी महाराज ने किस किले के पास किया था? तो ये किया था प्रतापगढ़ के पास। अफजल खान किस बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था? तो ये था अली आदल शाह द्वितीय का। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुरंदर की संधि 1665 किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये हुई थी शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच। मुगल सेनापति राजा जयसिंह प्रथम किस मुगल सम्राट के प्रतिनिधि थे? तो ये औरंगजेब के प्रतिनिधि थे। शिवाजी महाराज ने सूरत की पहली लूट किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1664 ईस्वी में। शिवाजी महाराज ने सूरत की दूसरी लूट किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1670 ईस्वी में। बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चलेंगे। औरंगजेब के मामा शास्ता खान की उंगलियां शिवाजी महाराज ने कहाँ काटी थी? तो ये काटी थी पुणे के लाल महल में। शिवाजी महाराज को आगरा के जयपुर भवन में किसने कैद कर रखा था? ये औरंगजेब जो था ना, औरंगजेब ने इनको साथ में धोखा किया था। इनको बुलाया था अपने वहाँ पर संधि करने के लिए। तो वहाँ पे इसने क्या काम किया था? व्यवहार इसका सही नहीं रहा था, तो इनसे जो है पंगा हो गया। तो इनको कैद करके इसने, औरंगजेब ने शिवाजी को जहाँ पे भेज दिया था, उत्तर भारत में भेज दिया था इधर। फिर क्या हुआ था, यहाँ से ये भाग निकल गए थे चुपके से।
शिवाजी महाराज किस वर्ष आगरा के कैद खाने से सुरक्षित बाहर निकले, ये देखो 1666 ईस्वी में यहाँ से ये सुरक्षित बाहर निकल गए थे। फिर इन्होंने फिर अपना साम्राज्य स्थापित किया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस विद्वान ब्राह्मण द्वारा किया गया था, ये गंगा भट्ट द्वारा किया गया था। बड़े बड़े एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने छत्रपति, हिंदू पद पातशाही, छत्रपति, हैंदव धर्मोत्सव, ये सब, तभी से इनको छत्रपति आगे लगाने लगे थे, छत्रपति शिवाजी इसके बाद से ही। मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो इनकी जो राजधानी थी ये रायगढ़ थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। शिवाजी महाराज की मृत्यु किस वर्ष हुई, इनकी मृत्यु हुई 1680 ईस्वी में। शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य के अगले छत्रपति कौन बने, तो ये बने थे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के सलाहकार और विद्वान कवि थे कवि कलश। औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश की हत्या किस वर्ष करवाई थी, तो इसने औरंगजेब ने 1689 में इनकी हत्या करवा दी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के छत्रपति कौन बने, ये बने थे राजाराम महाराज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ये, एक आध क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो हम लोग क्वेश्चन से ही कर लेंगे। राजाराम महाराज ने मुगलों के घेरे के दौरान अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, इसने जिंजी। महारानी ताराबाई किसकी पत्नी थी, तो ये थी राजाराम महाराज की पत्नी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के समय मराठा नेतृत्व किसने अपने हाथों में लिया, ताराबाई ने। मुगलों की कैद से छूटने के बाद शाहू महाराज और ताराबाई के बीच कौन सा युद्ध हुआ, तो ये हुआ था खेड़ का युद्ध 1707 ईस्वी में। शाहू महाराज ने किसे अपना पेशवा नियुक्त किया, इन्होंने किया था बालाजी विश्वनाथ को। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है, ये माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। किस संधि समझौते को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये कहा जाता है दिल्ली की संधि को, जो 1719 ईस्वी में हुई। गुरिल्ला युद्ध नीति का मराठा साम्राज्य में सफल प्रयोग किसने किया, सबसे पहले ये वीर शिवाजी ने किया था, फिर बाजीराव ने किया था, उपयुक्त दोनों ने। लड़ाकू पेशवा और अजय योद्धा के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम ने किस निजाम को पालखेड़ के युद्ध 1728 ईस्वी में पराजित किया, तो ये किया था निजामुल मुल्क को। पालखेड़ के युद्ध के बाद निजाम और मराठों के बीच कौन सी संधि हुई, तो ये मुंशी शिवगांव की संधि। बाजीराव प्रथम और मस्तानी के संबंध किस राज्य से जुड़े हैं, ये जुड़े बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड के राजा 76 साल की मदद किस पेशवा ने की थी, बाजीराव प्रथम ने की थी। नाना साहब के नाम से कौन से पेशवा प्रसिद्ध थे, बालाजी बाजीराव जो थे ना, बालाजी बाजीराव, ये नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। किस संधि के तहत मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के शासक रह गए और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई, तो ये जो संगोला की संधि थी 1750 इसके बाद। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का मुकाबला किससे हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली से। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, 1526 में हुआ है, 1556 में हुआ है और 1761 में हुआ है, याद रखना है आपको। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव।
पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का प्रत्येक वास्तविक सेनापति कौन था? ये था सदाशिवराव भाऊ। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? इब्राहिम खान गारदी ने। चौथ क्या था? चौथ पूछता है तो मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला भू राजस्व का जो भाग था 1/4, इसे चौथ कहते हैं। सरदेशमुखी की दर क्या थी? सरदेशमुखी की जो दर थी वो 1/10 थी या 10%। 1/10 लिखता है ज़्यादातर 1/10, पर यहाँ परसेंट में दिया, कोई बात नहीं, बात वही है। शिवाजी महाराज की नौसेना का मुख्य केंद्र क्या था? कोलाबा। इनको जो है नौसेना का जनक भी कहा जाता है। नेवी का जनक शिवाजी महाराज के ही टाइम से हुआ था। इन्होंने सबसे पहले कोलाबा में नेवी की भी वो कर दी थी। मराठा नौसेना के प्रसिद्ध एडमिरल जल सेनापति कौन थे? तो ये थे कान्होजी आगरे। शिवाजी महाराज के पैदल सैन्य बल को क्या कहा जाता था? पाइक। मराठा घुड़सवार सेना में बारगीर कौन होते थे? बारगीर होते थे जिन्हें राज्य द्वारा घोड़े और हथियार दिए जाते थे। मराठा सेना में सिलहदार कौन होते थे? जो स्वयं अपने घोड़े और हथियार का प्रबंध करते थे। चौथे और सरदेशमुखी वसूलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? मराठों आक्रमण से सुरक्षा की गारंटी। ये सुरक्षा की गारंटी भी देते थे। और यहाँ पे ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया। इंदौर के होलकर राजवंश के संस्थापक कौन थे? मल्हारराव होलकर। बड़ौदा में किस मराठा राजवंश का शासन था? गायकवाड़ का। नागपुर के मराठा राजवंश का नाम क्या था? भोसले। धार और देवास में किस मराठा का वंश शासक था? पवार और पुवार। इंदौर की महान मराठा शासिका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुत्रवधू कौन थी? ये थी मल्हारराव होलकर। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के तख्त पर किसने बैठाया था? ये महादजी सिंधिया ने। मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध कूटनीतिक जिन्हें मराठाओं का मैकियावेली कहा जाता है, ये है नाना फडणवीस। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ये हुआ सालवाई की संधि 1982 द्वारा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो तब था लॉर्ड वेलिजली। बसीन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर की अंतिम पेशकश ने किए थे? बाजीराव द्वितीय ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के बाद पेशवा पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया? इनको भेज दिया गया बिठूर, कानपुर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिठूर मराठा ने नेतृत्व किया था। नाना साहेब जिन्हें धोधू पंत कहा जाता है, टाप्या टोपे, लक्ष्मीबाई, उपर्युक्त सभी। टाप्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और पालन पोषण बिठूर, कानपुर में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? इसका नाम था मनु। मणिकर्ण का मनु बोलते थे। सिंघल का किला जीतने के बाद शिवाजी महाराज के किस वीर सेनापति के प्राण न्यौछावर किए थे? तानाजी मालुसरे। गढ़ आला पण सिंह गेला शिवाजी महाराज के किसके लिए कहा गया था? तानाजी मालुसरे को।
पावन सिंह के युद्ध में शिवाजी महाराज को सुरक्षित पन्हाला विशालगढ़ पहुंचने के लिए किसने अपना बलिदान दिया? बाजी प्रभु देशपांडे। शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की प्रणाली पर। शिवाजी महाराज के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया जाता था? काठी का। मराठा काल में ग्राम स्तर का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? पटेल या पाटिल। मराठा काल में गांव के राजस्व अभिलेखों का हिसाब रखने वाला अधिकारी कौन होता था? कुलकर्णी। शिवाजी महाराज के साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? स्वराज्य। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? रायगढ़ का किला। किस युद्ध में बाजीराव प्रथम ने मुगलों को मालवा में करारी शिकस्त दी? अजमेरा का युद्ध। भोपाल का युद्ध किन के बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच। दुराहा सराय की संधि 1738 में के तहत मराठों को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? तो ये मालवा क्षेत्र और चंबल का क्षेत्र। किस मराठा पेशवा ने दिल्ली पर पहली बार सीधा आक्रमण किया? 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने। हिंदू पद पातशाही का आदर्श किस पेशवा ने प्रसारित किया? बाजीराव प्रथम ने। मराठा काल में चौथ वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? कामबिजदार। बार भाई परिषद का गठन किस बालक पेशवा के समय किया गया था? सवाई माधवराव के। बार भाई परिषद के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया। पेशवा नारायणराव की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा था? ये रचा था रघुनाथ ने। सुरजी अजनगांव की संधि 1803 ईस्वी में किस मराठा सरदार और अंग्रेजों के बीच हुई थी? दौलतराव सिंधिया। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में अंग्रेजों और किस मराठा घराने के बीच हुई थी? नागपुर के भोसले। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में अंग्रेजों और किस मराठा शासक के बीच हुई? यशवंतराव होलकर। राक्षस भुवन का युद्ध 1763 ईस्वी में मराठों और किसके बीच लड़ा गया था? हैदराबाद के निजाम। शिवाजी महाराज की मुद्रा पर कौन सी भाषा अंकित थी? संस्कृत भाषा अंकित थी। राज्य व्यवहार कोश संस्कृत पारिभाषिक शब्दकोश का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज के। शिव भारत ग्रंथ की रचना किसने की थी? कवींद्र परमानंद ने। प्रसिद्ध कवि भूषण किस मराठा शासक के समकालीन थे और उनकी प्रशंसा में काव्य लिखा? छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। ये हमारे हो गए टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि अगर ये याद एक बार में तो नहीं होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इतनी जल्दी याद होता नहीं है, पर फिर भी आप जो है 2 बार भी इसको देख सकते हो। बाकी का जो है हमारा टारगेट सीरीज चल रहा है, जो नहीं जुड़े उससे जुड़ जाएं और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ इसकी PDF वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं। ऑफिशियल पेज पे जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जुड़ जाओ। और वीडियो में जो है कमेंट कर दिया करो कैसी लग रही। और एक काम और किया करो, वीडियो हमारी हाइप लिखा है, जहाँ हाइप वाले पे क्लिक कर दिया करो। हाइप कर दोगे तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाएगा, हमारे ज़्यादा भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पे। बाकी और अगले वीडियो में अब यहाँ से हमारा क्या है, 1857 क्रांति वगैरह 2-3 टॉपिक और हैं, ये हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे।
और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।